लोगों पर भरोसा क्यों करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि दुनिया वैसी ही है जैसी दिखती है। लेकिन आज की वीडियो के बाद आप भरोसा करना छोड़ देंगे और शायद लोगों को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अगर आपको लगता है कि लोग सच में आपकी परवाह करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आगे का रास्ता थोड़ा डार्क है। इससे पहले कि हम इसकी डार्क साइड में उतरें, मैंने इस वीडियो को 3 हिस्सों में बांटा है ताकि आप इमोशनल कंट्रोल और मैनिपुलेशन की बारीकियों को समझ सकें। ये दिमागी तरकीब क्या है और ये आपकी सोच से ज्यादा ताकतवर क्यों है, वो स्ट्रेटजीज जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल का असली खेल। आप इस ताकत का इस्तेमाल अपनी हिफाजत के लिए कैसे करेंगे ताकि डोर आपके हाथ में रहे। पार्ट 1। चलिए मैं आपको एक ऐसे दिमागी फंक्शन से मिलवाता हूँ जिसे दुनिया के सिर्फ 1% लोग जानते हैं। मेटाकॉग्निशन, यानी अपने सोचने के तरीके के बारे में सोचना। सुनने में थोड़ा अजीब है, इसे आसान बनाते हैं। ज्यादातर लोग लेवल 1 की सोच पर अटके होते हैं। उन्हें गुस्सा आया, वो चिल्ला दिए। वो नर्वस हुए, उन्होंने काम टाल दिया, यानी वो सिर्फ रिएक्ट करते हैं। लेकिन एक मास्टरमाइंड लेवल 2 की सोच पर काम करता है। वो सिर्फ महसूस नहीं करता, वो खुद को महसूस करते हुए ऑब्जर्व करता है। वो सीधा एक्ट करने के बजाय खुद से सवाल करता है, मैं ऐसा क्यों करना चाहता हूँ? क्या ये इमोशन मेरा फायदा कर रहा है या नुकसान? अगर मैंने अभी ये कदम उठाया तो अगले 3 कदम बाद क्या होगा? यही फर्क है एक प्यादे और एक शतरंज के खिलाड़ी में। एक को चलाया जाता है और दूसरा खुद खेल चलाता है। पार्ट 2। इमोशनल ऑटो पायलट को तोड़ना। इमोशंस को कंट्रोल करने से पहले उन्हें समझना जरूरी है। ज्यादातर लोग इमोशनल ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। डर, शर्म या गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत रिएक्ट कर दिया, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सोच के। और अक्सर यही रिएक्शन बाद में पछतावा बन जाता है। लेकिन एक मेटाकॉग्निटिव थिंकर एक कदम पीछे हटता है। वो उस इमोशन की लहर में डूबता नहीं है, बल्कि किनारे पर खड़े होकर उसे देखता है। वो सिर्फ यह नहीं पूछता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, बल्कि वो यह देखता है कि यह भावना मुझे कहाँ ले जा रही है। वो खुद से एक सवाल पूछता है, मैं आखिर ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? और सबसे अहम बात, क्या जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो सच में वही इमोशन है या उसके पीछे कुछ और छुपा है? अधिकतर लोग बस इतना कहते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन गुस्सा अक्सर सिर्फ ऊपर दिखाई देने वाला रिएक्शन होता है, जैसे धुआं देखकर ये मान लेना कि आग की असली वजह पता चल गई। लेकिन एक मेटा अवेयर माइंड वहाँ नहीं रुकता। वो खुद से पूछता है, क्या मैं सच में गुस्से में हूँ या मैं अंदर से शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि कुछ गलत हुआ, या इसलिए क्योंकि मैं खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहा हूँ? ये सवाल सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन यहीं से असली सेल्फ कंट्रोल शुरू होता है। क्योंकि जैसे ही आप उस इमोशन को सही नाम दे देते हैं, आपकी फीलिंग और आपके रिएक्शन के बीच एक गैप बन जाता है, और उसी गैप में छुपी होती है आपकी असली ताकत। तब आप इमोशंस के हाथों चलने वाली कठपुतली नहीं रहते। आप वो इंसान बन जाते हैं जो सोच समझकर अपनी अगली चाल चलता है। इमोशनल लेबलिंग आपको उन बातों से बचाती है जिन पर बाद में पछतावा होता है। जैसे ही आप असली भावना को पहचान लेते हैं, आप खुद को समय रहते रोक लेते हैं। ना आप तुरंत फट पड़ते हैं, ना बिना सोचे रिएक्ट करते हैं, बल्कि दबाव में भी शांत रहना आसान हो जाता है। पार्ट 2 में मैं तुम्हें वो टेक्निक बताऊंगा जिसके बाद कोई भी इंसान तुमसे अपनी असली फीलिंग्स छुपा नहीं पाएगा। तुम सिर्फ 10 सेकंड में पहचान लोगे कौन फेक स्माइल के पीछे दर्द छुपा रहा है, कौन तुमसे जलता है लेकिन सामने अच्छा बनता है, और कौन तुम्हारे इमोशंस को साइलेंटली कंट्रोल कर रहा है। सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो गुस्सा दिखाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हर वक्त काम दिखते हैं। ह्यूमन माइंड कभी झूठ नहीं बोलता, बस लोग उसके सिग्नल समझ नहीं पाते। अगर तुम लोगों की हिडन साइकोलॉजी डिकोड करना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि पार्ट 2 देखने के बाद तुम लोगों पर भरोसा करने से पहले उन्हें पढ़ना सीख जाओगे।